हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ जगत में। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं संख्या के बारे में। यानी संख्या किसको कहते हैं, संख्या कितने प्रकार के होते हैं, वो भी पढ़ेंगे हम लोग परिभाषा के सहित, वो भी इंग्लिश और हिंदी दोनों में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले संख्या किसको कहते हैं। संख्या में क्या है कि नंबर आर मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स यूज फॉर काउंटिंग, मेजरिंग एंड नेमिंग। वे गणितीय वस्तुएं जिनका उपयोग गिनने, मापने और नामकरण करने के लिए किया जाता है उसे संख्या कहते हैं। जैसे में मान लेते हैं 1, 4, 9, 0, -3, √3, 3/4, √-6, डट 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 डट। ये सब क्या है, ये सब हमारे नंबर है जो किसी न किसी को नंबर को डिनोट कर रहे हैं। इसके बाद चलते हैं कि नंबर कितने टाइप के होते हैं, यानी संख्या कितने प्रकार के। तो संख्या हमारा होता है 12 टाइप के। पहला होता है नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या। द काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे में 1, 2, 3, 4, 5, ये सब हमारा नेचुरल नंबर है। फिर इसके बाद चलते हैं सम संख्या। सम संख्या जिसको हम लोग बोलते हैं इवन नंबर। द नंबर इज कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 2 इज कॉल्ड इवन नंबर। वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो उसे सम संख्या कहा जाता है। जैसे में 2, 4, 6, 8, ऐसे करके आगे तक चला जाएगा। ये सब हमारा इवन नंबर यानी सम संख्या है। फिर इसके बाद चलते हैं विषम संख्या। विषम संख्या जिसको हम लोग बोलते हैं ऑड नंबर। द नंबर दैट इज नॉट कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 2 इज कॉल्ड ऑड नंबर। वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता है उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे में 1, 3, 5, 7, 9, ऐसे करके आगे तक चला जाएगा। ये सब हमारा ऑड नंबर यानी विषम संख्या हुआ। फिर इसके बाद चलते हैं भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या को बोलते हैं कंपोजिट नंबर। द नंबर दैट हैव मोर देन 2 फैक्टर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से विभाजित हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में हो गया 4, 6, 8, 9, आगे ऐसे चला जाएगा। देखिए ये 4 जो है, ये 4 जो ये 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है और खुद से भी डिविजिबल है। तो ये जो नंबर हुआ हमारा ये कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या हुआ। ठीक, इसके बाद चलते हैं हम लोग अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को बोला जाता है प्राइम नंबर। द नंबर दैट हैव ओनली 2 फैक्टर इज कॉल्ड प्राइम नंबर्स। वैसी संख्या जो एक और स्वयं से विभाजित होता है उसे अभाज्य संख्या कहा जाता है। जैसे में 2, 3, 5, 7, आगे ऐसे बढ़ जाएगा। ये 7, ये 2 क्या है, 2 का फैक्टर यदि निकालेंगे तो ये 1 से डिविजिबल है और खुद से यानी 2 से डिविजिबल है। तो इसके 2 फैक्टर बने तो ये एक प्राइम नंबर हुआ। और एक सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 को ही बोला जाता है। क्वेश्चन में कभी कभी पूछ देता है कि सबसे छोटा अभाज्य संख्या या सबसे छोटी प्राइम नंबर कौन सी होती है, तो ये हमारा 2 होता है। 2 से छोटा कोई भी प्राइम नंबर नहीं होता है। फिर इसके बाद चलते हैं सह अभाज्य संख्या जिसको बोला जाता है को प्राइम नंबर। 2 नंबर्स दैट हैव HCF 1 देन द
नंबर इज कॉल्ड प्राइम नंबर। वैसी दो संख्या जिसका HCF 1 हो वैसी संख्या को सह अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में हो गया 2 3, इसका भी HCF निकालेंगे तो 1 हो जाएगा। 4 5, इसका भी HCF जो होता है 1 होता है। या फिर हम लिख सकते हैं 3 5, इसका भी जो HCF होगा 1 होगा। ऐसे करके आगे चला जाएगा। इसको बोला जाता है को प्राइम नंबर यानी सहअभाज्य संख्या। फिर इसके बाद है पूर्ण संख्या, जिसको बोला जाता है होल नंबर। इंक्लूडिंग 0 एंड ऑल काउंटिंग नंबर्स इज कॉल्ड होल नंबर। प्राकृत संख्या के पहले शून्य शामिल कर दिया जाए तो वह पूर्ण संख्या बन जाती है। जैसे में 1 2 3 4, ये सब जो नंबर है ये हमारा प्राकृत संख्या है। इससे पहले हम 0 लगा दिए तो ये हमारा होल नंबर यानी पूर्ण संख्या बन गया। फिर इसके बाद चलते हैं पूर्णांक संख्या, जिसको बोला जाता है इंटीजर नंबर। द नंबर्स मेड ऑफ पॉजिटिव निगेटिव एंड 0 इज कॉल्ड इंटीजर नंबर। धनात्मक ऋणात्मक और शून्य से मिलकर बनी हुई संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या में क्या होता है कि पॉजिटिव चार्ज भी रहेगा निगेटिव चार्ज भी रहेगा और वो दोनों के साथ में 0 भी रहेगा। जैसे मान लेते हैं 0 0 से इधर में पड़ जाएगा हमारा पॉजिटिव साइन, तो 1 2 3 4 ये सब रहेंगे पॉजिटिव में। फिर इसके बाद लेफ्ट साइड में होता है -1 -2 -3, ये आगे तक चले जाएंगे। ये जो पूरा नंबर सीरीज मिला हमको ये हुआ हमारा पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर। इधर पॉजिटिव है और इधर निगेटिव है, तो पॉजिटिव निगेटिव के साथ में 0 भी इंक्लूड है, तो ये हमारा इंटीजर नंबर हुआ। फिर इसके बाद चलते हैं हम लोग परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होता है, जिसको बोला जाता है रेशनल नंबर। द नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म फॉर p/q इज कॉल्ड रेशनल नंबर वेयर q डज नॉट इक्वल टू 0। वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जाता है उसे परिमेय संख्या कहा जाता है जहां q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे में √4, या फिर हम इसको आगे लिख सकते हैं 7/5, 2/3, या फिर इसको हम 3 भी लिख सकते हैं। ये जो है √4 इसका हमारा स्क्वायर निकलेगा तो ये 2 बन जाएगा। ये तो p/q के रूप में फॉर्मेट में तो है ऑलरेडी, ये भी है। और इसके नीचे हम यदि 1 लिख देंगे तो ये भी हमारा परिमेय संख्या बन जाएगा। फिर इसके बाद चलते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या को कहते हैं हम लोग इरेशनल नंबर। द नंबर दैट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्मेट ऑफ p/q इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसे अपरिमेय संख्या कहा जाता है। जैसे में √3, √5, √7, √10, ये सब जितने भी नंबर है ये सब हमारा इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या हुए। फिर इसके बाद चलते हैं वास्तविक संख्या, जिसको बोला जाता है रियल नंबर। द नंबर दैट कॉन्टेक्स रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। वैसी संख्या जिसमें परिमेय और अपरिमेय संख्या शामिल होती है उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों होंगे। जैसे में मान लेते हैं √4, 3/4, √3, 7/6, ये सब क्या हुआ। या फिर लिख लेते हैं √7, ये सब जितने भी नंबर हुए इसमें रेशनल नंबर और इरेशनल दोनों इन्वॉल्व है, तो ये हमारा रियल नंबर बन जाएगा। फिर इसके बाद चलते हैं
इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या को बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। द नंबर हुज स्क्वायर is a negative number, then such a number is called imaginary number। वैसी संख्या जिसका वर्ग ऋणात्मक संख्या होती है वैसी संख्या को काल्पनिक संख्या कहते हैं। यानी जिसका स्क्वायर जो हो निगेटिव में हो, -6 हो गया, या फिर -8 भी ले सकते हैं, या -9 भी ले सकते हैं, ये सब और आगे चला जाएगा। तो ये सब जितने भी नंबर हुआ ये हमारा इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक संख्या हुआ। तो मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोगों की अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।